नमस्कार दोस्तों, आज बात होने वाली है एक ऐसे दरिंदा की जिन्होंने कई दर्जन महिला और लड़की का अपहरण कर उसके साथ हर गलत काम किए, फिर कत्ल करके ग्रीन नदी के किनारे फेंक दिए। सिर्फ यही नहीं, वह कभी कभी सब के साथ भी संबंध बनाते। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर यह दरिंदा इस तरह के खौफनाक कांड को अंजाम क्यों दे रहे थे, इसके पीछे उसका मकसद क्या था और आगे इसके साथ क्या क्या हुआ। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज किसके बारे में बात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी अमेरिकी आधुनिक इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल हत्यारा द ग्रीन रिवर किलर की, जिसका वास्तविक नाम गैरी रिडवे है। तो बिना देर किए आते हैं आज की कहानी में। साल था 1982। जगह सिएटल शहर, जो कि अमेरिका में स्थित है। वहाँ के लोग अपने दैनिक कार्य करने के बाद घर वापस जा रहे होते हैं। बच्चे स्कूल से घर पैदल जा रहे हैं, सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए। तभी एक 16 वर्षीय वेंडी ली कॉफिल्ड नाम की एक युवती एक पार्टी करके घर जा रही होती है। उस समय अचानक एक पिकअप ट्रक में एक आदमी उसके पास आता है। वह आदमी उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है और वह लड़की स्वीकार भी कर लेती है। वह नहीं जानती है कि यह आदमी कुख्यात ग्रीन रिवर किलर है, और वह तो क्या, उस समय तक कोई नहीं जानते थे। शाम तेजी से ढलने लगी। घबराई हुई थी वेंडी, क्योंकि वह आदमी उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। काफ़ी चिल्लाती है। वह उससे कहते भी हैं कि यहीं मुझे रोक दीजिए, यहीं उतरना है मुझे, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मानते हैं। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद अचानक वह चाकू निकाल लेते हैं और वेंडी को कपड़े उतारने के लिए विवश करने लगते हैं। उसके साथ हर वो गलत काम करते हैं जिसे उसे नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह आदमी बार बार वेंडी को तब तक मारता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाती है। फिर गैरी वेंडी के शरीर को एक जंगली इलाके में फेंककर भाग जाता है, जिससे अगली सुबह एक राहगीर का नज़र उस पर पड़ता है। वह देखकर शहर जाते हैं। वेंडी के शव की जानकारी सिएटल पुलिस को दी जाती है। इधर सिएटल पुलिस अपने तौर तरीके से जांच आरंभ करती है, मगर वह 16 वर्ष की लड़की वेंडी कौन थी? गैरी रिडवे ने उसके साथ गलत कर्म करने के बाद क्यों मारा? और सिर्फ वेंडी ही नहीं, उसके जैसे 50 अन्य लड़की और महिलाओं का अपहरण कर उसके साथ गलत संबंध बनाया, फिर उसकी हत्या कर फेंक दिया ग्रीन नदी के किनारे, वह भी महज कुछ साल के अंदर। इस बीच पुलिस क्या कर रही थी, इसे रोक क्यों नहीं पाई? इन सारी बातों को जानने के लिए इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और इसे कुछ स्टेप में जानेंगे। तो बात करते हैं बचपन और प्रारंभिक जीवन की। गैरी रिडवे का जन्म 18 फरवरी 1949 को साल्ट लेक सिटी, यूटा में मेरी स्टैन मैन और थॉमस न्यूटन रिडवे के घर हुआ था। वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उसके पिता एक बस ड्राइवर थे। उसके माता पिता का रिश्ता इतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके माँ एक दबंग प्रवृत्ति की थी, जो अक्सर पति और बच्चों को भी डांटती थी। और गैरी रिडवे को लगभग 11 से 12 साल तक बिस्तर गीला करने के लिए भी जाना जाता है, जिस कारण से उसकी माँ हमेशा उसके जननांग को धोया करती थी। वहीं किशोरावस्था में गैरी को बहुत अधिक यौन आकर्षण होने लगा था, और जब इस अवस्था में बिस्तर गीला करने के बाद गैरी की माँ उसके जननांग को धोती, तो गैरी को बहुत अधिक गुस्सा आता, जिस कारण से वह उसे मारने के बारे में भी कल्पना करने लगता। जब रिडवे 16 वर्ष का था, उस समय वह एक 6 साल के लड़के को चाकू मार दिया था, सिर्फ यह देखने के लिए कि चाकू किस तरह से काम करता है। इससे उसकी मानसिकता के बारे में थोड़ी बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अंततः रिडवे 1969 में टॉय हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री हासिल की, मगर हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे क्लाउडिया नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया था, और दोनों का प्यार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी में तब्दील हो गया।
क्योंकि रिडवे क्लाउडिया क्रेग से शादी कर लेते हैं। इसके बाद वह यूएस नेवी में शामिल हो जाते हैं। यूएस नेवी में काम करने के दौरान वह यौन कर्मियों के साथ लगातार संबंध बनाया करते थे। इसे देखते हुए उसकी पहली पत्नी तलाक ले लेती है। फिर गैरी रिडवे दूसरी शादी भी करते हैं, मगर दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है और तलाक ले लेती है उसकी दूसरी पत्नी। कारण वही था, गैरी हमेशा संबंध बनाया करते थे और उसे अपने धर्म का कड़ाई से पालन करने को कहते थे। कहा जाता है कि रिडवे के पास अतृप्त यौन इच्छा थी और दिन में कई बार संबंध बनाते थे और उसका लगाव वेश्याओं के साथ भी था। आगे गैरी यूएस नेवी का नौकरी महज 2-3 साल के बाद ही छोड़ देते हैं और सिएटल शहर में जाकर बस जाते हैं और वहीं ट्रक पेंटर का काम करने लगे। कुछ दिनों के बाद वह तीसरी शादी मॉसन से की, जो गैरी को एक आदर्श पति मानते थे। 3 शादी करने के बाद भी गैरी की यौन इच्छा पूरी नहीं हुई, शायद क्योंकि अब भी लड़कियों के ऊपर उसका गलत नज़र था। तो अब जानते हैं उसके आपराधिक गतिविधि के बारे में। कहानी के शुरू में ही आप लोगों ने यह जान लिया था कि एक 16 वर्ष की लड़की वेंडी का कत्ल करके उसे जंगल में फेंककर भाग गए थे। इस तरह हर सप्ताह और महीनों में किसी न किसी लड़कियों के साथ वेंडी के जैसा व्यवहार करता, पहले संबंध बनाता, फिर हत्या कर ग्रीन नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक देता। इस बीच किसी का नज़र भी नहीं जाता था उन लड़कियों के शव पर, क्योंकि वह जितने लड़कियों का कत्ल किया था उसे एक सुनसान जगह फेंक दिया करते थे। कभी कभी गैरी शव को सिगरेट से जगह जगह पर जलाते भी थे, सिर्फ झूठे नाटक के लिए, क्योंकि गैरी सिगरेट नहीं पीते थे और यह सोचकर कि शव देखने के बाद भी कोई उस पर शक ना करे कि सिगरेट से जले दाग को देखकर। पुलिस को जब ग्रीन नदी के किनारे लड़कियों के शव और उसके कंकाल सिलसिलेवार तरीके से मिलने लगी तो यह देखकर दंग रह जाती है। पुलिस बहुत जांच करती है, इसके बावजूद अपराधी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाती है। तब किंग काउंटी शरीफ कार्यालय ने हत्याओं की जांच के लिए ग्रीन रिवर टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स के सदस्यों में डेव रिचर्ड और रॉबर्ट कैपेल जैसे दिग्गज जासूस शामिल थे, जिन्होंने इस हत्यारा को पहचानने और खोजने के लिए बहुत अधिक मेहनत किया। फिर भी जब असफलता हाथ लगने लगी, तब 1984 में जेल में बंद कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी का साक्षात्कार लिया, यह सोचते हुए कि एक सीरियल किलर किस तरह का माइंडसेट रखता है और वह अपराध करने के बाद क्या क्या करते हैं, कैसे अपने अपराध से बचने का रास्ता तैयार करते हैं, ताकि इन सारी बातों को जान सके और कुख्यात ग्रीन रिवर किलर तक पहुंचा जा सके। आगे FBI के विशेष एजेंट जॉनी डगलस इस जांच में अपना योगदान दिया था और उन्होंने संदिग्ध का प्रोफाइल तैयार किया। इधर जांच टीम इस सीरियल हत्यारा की पहचान करने का पूरा कोशिश कर रहे थे। उधर यह हत्यारा गैरी रिडवे इसी तरह लड़कियों का शिकार करते जा रहा था। इस तरह ग्रीन रिवर किलर 1982 से लेकर 2001 तक लगातार लड़कियों का अपहरण कर उसके साथ गलत काम करते और बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर देते थे। उधर जांच टीम को उन लड़कियों के शव के पास जो सबूत मिलते उसके नमूने इकट्ठे करते जा रहे थे। एकत्रित नमूनों को बाद में DNA प्रोफाइलिंग के अधीन जांच किया, क्योंकि DNA का सबूत जो था वह पीड़ितों में छोड़े गए वीर्य से जुड़े थे। और दूसरा, ट्रक कारखाने में उपयोग किए जाने वाले स्प्रे पेंट के विशेष ब्रांड की संरचना के रूप में पहचाना गया था फॉरेंसिक वैज्ञानिक के द्वारा। हालांकि डिटेक्टिव रिचर्ड और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। DNA साक्ष्य और आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से वे अंततः हत्यारे को गैरी रिडवे के रूप में पहचानने में सक्षम हो पाया और कामयाब रहा। और अंततः 30 नवंबर 2001 को गैरी रिडवे जिस ट्रक कारखाने में स्प्रे पेंटर के रूप में काम कर रहे थे, वहीं पुलिस पहुंच जाती है रिडवे को गिरफ्तार करने के लिए, जो कि उस समय से लगभग
20 साल पहले 4 महिलाओं की हत्या के संदेह में पुलिस सबूत के आधार पर गैरी को गिरफ्तार करती है। बाद में जब गैरी से पूछताछ किया गया कि उन्होंने इन 4 लड़कियों का कत्ल क्यों किया और क्या उन्होंने ऐसे और भी कत्ल किए हैं, तब गैरी ने ईमानदारी से पुलिस का साथ दिया और अपने किए गए हर हत्या के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कबूल किया कि मैंने अब तक 71 से अधिक लड़की और महिलाओं का अपहरण कर उसके साथ गलत काम किए, फिर उनकी हत्या कर फेंक दिए। आगे वह कहते हैं कि मुझे शायद गिनती भी ठीक से नहीं आ रही है, हो सकता है मैं इससे भी अधिक लोगों को मारा हूँ। फिर वह जहाँ उन लड़कियों के शव को फेंके थे उसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। अंततः पुलिस 49 लड़कियों के शव के अवशेष को बरामद करती है और इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गैरी रिडवे को जेल भेज देते हैं। 2003 में अदालत गैरी रिडवे के अपराध का सबूत और कबूलनामा को देखते हुए अंततः 49 हत्याओं के मामले में दोषी ठहराते हैं और बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं। आज भी सिएटल शहर ग्रीन रिवर किलर के अपराध और पीड़ितों को नहीं भूला है। तो यह थी कहानी कुख्यात हत्यारा गैरी रिडवे की, जो कि ग्रीन रिवर किलर के नाम से दुनिया में कुख्यात है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।